माध्यमिक रेवतर की ऑनलाइन क्लास में भैया बहनों का स्वागत। मैं रतनराम आप सबको भी भैया बहनों को संस्कृत विषय में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द है ये सम उपसर्ग धा धातु और तीन परतें मिलकर के इस शब्द की उत्पत्ति होती है और संधि को हम संहिता नाम से भी जान सकते हैं। और संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को या संधि को संधि कहते हैं। पाणिनि ने इसे संस्पर्शः संहिता के नाम से भी जानते हैं। संधि मुख्यतः तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले देखेंगे संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अंश संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो हम आज स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला है यण संधि, अयाज्ञ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्वरूप संधि। इन संधि की जानकारी कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले भैया के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें से जो संधि का टॉपिक है हमें 4 अंक का प्रश्न बन के बोर्ड की क्लासों में आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में मुख्यतः अपने को 4 वर्णों को ध्यान रखना है: य, व, र, ल। य, व, र, ल ये मुख्यतः 4 वर्ण हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें यण संधि का नियम है कि ई के पश्चात जो दीर्घ स्वर है तो ई का ये आदेश हो जाता है। ई दीर्घ हो या लघु हो। उ के पश्चात दीर्घ स्वर है तो उ का व आदेश हो जाता है। री के पश्चात दीर्घ स्वर है तो री का र आदेश हो जाता है और री के पश्चात दीर्घ स्वर है तो री का ल आदेश हो जाता है। जैसे सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य। तो ई के पश्चात दीर्घ स्वर है, ई के पश्चात दीर्घ स्वर है तो ई का यह आदेश हो जाता है। जैसे सु, अब ई का आदेश यह हो जाता है तो बादल रह गया तो ध, य, अब य हलन बनाने वाला स्वर है तो इसे उ जुड़ जाएगा। सुधी उपास्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसके पश्चात उ के पश्चात दीर्घ स्वर है तो उ का व आदेश हो जाता है। उसी प्रकार जैसे अनुधन अयः, अनुधन अयः उ के पश्चात दीर्घ स्वर है तो उ का क्या आदेश हो जाता है? व। तो हो जाएगा उद न रहेगा तो अन, फिर उ का आदेश हो गया, व में परिवर्तन बबरा हो गया तो अन्वयः, अन्वयः शब्द बन जाता है। इसी प्रकार री के पश्चात दीर्घ स्वर है तो री का र आदेश हो जाता है। जैसे पितृधने, पितृधन ए तो री के पश्चात दीर्घ स्वर है तो री का र आदेश हो जाता है तो पीछे रह गया तो में रह जाएगा तो जाएगा
जैसे री धन आकृति, री धन आकृति। तो री के बजाय बीच में है तो री का ल हो गया, तो री का ल में बचेगा तो ला हो जाएगा लाकृति। लाकृति शब्द का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अपन यम संधि के बारे में ये समझ सकते हैं। उसके पश्चात है अयादी संधि। अयादी संधि में हमें मुख्यतः चार शब्दों को देखना है। इसमें अय, अव, आय और आव, ये सब इसमें अयादी संधि में मुख्यतः होते हैं। अब इसमें ये होता है ए के पश्चात बीज स्वर है तो ए का अय आदेश रहता है। ए के पश्चात बीज स्वर है तो ए का य, ओ के पश्चात बीज स्वर है तो ओ का अव, आई के पश्चात बीज स्वर है तो ए का आय और आउ के पश्चात बीज स्वर है तो आउ का आव आदेश हो जाता है। जैसे हम देखेंगे पहला वर्ण है ए के पश्चात बीज स्वर तो ए का अय हो जाता है। जैसे ने धन अना, ने धन अना, तो ए का क्या हो जाएगा अय, तो न में से ए हट जाएगा तो हो जाएगा नय। अब अय भी हलंत वाला है, हलंत का मतलब है आधा व्यक्ति में, तो इसमें अ जुड़ जाएगा पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा नयनम। क्या हो जाएगा नयनम। उसके पश्चात ओ के पश्चात बीज स्वर है तो ओ का आ हो जाता है। जैसे ओ धन अनम, ओ धन अनम, ओ का क्या आदेश हो जाता है अव। यानी इसके अनुसार ओ का अव आदेश हो जाता है तो प में से हट जाएगा तो जाएगा पवनम। क्या जाएगा पवनम। उसी प्रकार आई, आई का क्या आदेश हो जाता है आय। जैसे नई धन अप, नई धन अप। अब आई है, आई क्या रहेगा आय तो रहेगा नायक। क्या रहेगा नायक। उसके पश्चात आउ का आव आदेश रहता है। जैसे पावक, क्या रहेगा पावक, तो पौ धन अकह, ये हो जाएगा पावक। इस प्रकार हमें अयादी संधि में चार मुख्य शब्दों को स्मरण करना होगा। ए का अय आदेश हो जाता है, ओ का अव आदेश हो जाता है, आई का आय आदेश हो जाता है और औ का आव आदेश हो जाता है। उसके पश्चात पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में इसकी पहचान है दो मात्रा का, मतलब अब पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या रहता है, इससे संधि के दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो उत्तर पद में ए का अय आगे बचा ए है या आई है तो इसका आई आदेश हो जाता है। ए का आई आदेश हो जाएगा और ओ का आउ आदेश हो जाएगा। और री है तो उसका आर आदेश हो जाता है। ये वृद्धि संधि में हमें तीन वर्णों को मुख्यतः स्मरण करना होगा। और आगे पश्चात ए आई है तो आई आदेश हो जाता है, ओ के पश्चात आउ आदेश हो जाता है और री है तो उसका आर आदेश हो जाता है। उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे जन धन एकता, जन धन एकता। अब के पश्चात ए है तो ए का आई आदेश हो जाएगा। ये वृद्धि संधि बनी है, ए का है वो आई हो जाएगा तो जनैकता। क्या रहेगा जनैकता। उसके पश्चात देखेंगे हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। और आगे पश्चात ओ या हो जाए तो उसका आउ आदेश हो जाता है तो जाएगा वनौषधि, वनौषधि हो जाएगा। अब जैसे अगला शब्द है अपने
वृद्धि संधि में ही कि जैसे प्रधन रिचति, प्रधन रिचति, प्रधन रिचति। अब इसमें क्या है, अ के पश्चात री है, अ के पश्चात री है, तो इसमें री का ऐसे गुण संधि में से उदाहरण होते हैं, जैसे देवधन ऋषि, तो उसमें री का अर आदेश हो जाता है, लेकिन वृद्धि संधि में री का आर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाएगा, आर, तो हो जाएगा प्रारचति, प्रारचति, ये आदेश हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके विचार पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में ये होता है कि जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं। जैसे अ के पश्चात अ या आ है तो वो आ हो जाएगा, जैसे विद्याधनालय तो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अब जैसे इसमें रवि धनेन्द्र है तो जाएगा रविंद्र, मतलब वर्ण है वो दोनों मिलकर के ह्रस्व दीर्घ मिलकर के दीर्घ का आदेश हो जाता है। जैसे विद्याधनालय, विद्याधन आलय, तो ये हो जाएगा विद्यालय, इसमें दीर्घ का आदेश हो जाता है। ठीक है, उसके विचार जैसे रवि धनेन्द्र, रवि धन इंद्र, तो जाएगा बड़ा होकर के रविंद्र, अब दीर्घ का आदेश हो जाता है। उसी प्रकार जैसे भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, देखो इसमें उ के बच्चा उ है तो इसका समान स्वर होना चाहिए, इसमें आ है तो इसमें आ दीर्घ हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें ई है तो इसमें वो दीर्घ हो जाएगी, इसी प्रकार इसमें उ है इसमें उ है तो वो बड़ा होकर दीर्घ हो जाता है। ये जाएगा भानुदय। बस ये तीन बातों का ध्यान रखना होगा कि अ और आ मिलकर के आदेश हो जाता है, छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी आदेश हो जाता है, और उ और मिलकर के बड़े उ के आदेश हो जाता है। अब पढ़ेंगे अपन अपने अगली संधि है पररूप संधि। तो पररूप संधि में क्या होता है, कुछ मुख्य वर्ण होते हैं, जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते, इसमें हम देखेंगे कि प्रधन एजते तो इसमें ऐसा नियम है कि अ के पश्चात ए है तो वो प्रेजते हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, लेकिन इसमें पररूप संधि में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो अपने एक बार याद भी करने होंगे। जैसे इसमें मुख्य तो यही है कि आगे जो उपसर्ग आ जाए तो वो पररूप संधि का उदाहरण हो जाता है। तो इसमें वो स्वर है, वो मुख्य उत्तर पद है, पूर्व पद है, वो वैसा का वैसा हो जाता है, और इसमें ये है इसलिए इसको कहा गया है पररूप, इसे प्रेषित हो जाएगा। इस वर्ष परीक्षा में उदाहरण ये आया है प्रधन एजते। ऐसे कई सारे उदाहरण है, जैसे कुल धनटा तो कुलटा, कर धनंदु तो करबंधु, मतलब ये अपने को उपधन औषधि है, उपधन औषधि, तो वो कोई उपसर्ग है, उपधन औषधि, उपसर्ग है, इसलिए इससे ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा उपोषधि, उपोषधि। ऐसे 8 में उदाहरण है जो अपने को स्मरण भी करने होंगे। इस प्रकार ये आते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि है ये हमें, इसमें पूर्व में होता है कि जो पूर्व का पद है वो वैसा का वैसा काम में लिया जाता है। जैसे अंते धन अपि, अंते धन अपि, तो जाएगा जो उत्तर पद का आ है उसका अवग्रह हो जाएगा। जैसे अवग्रह पर व्यंजन विसर्ग संधि का भेद है उत्तर संधि, उसमें भी अवग्रह होता है, लेकिन इसमें ऐसा है जैसे अंते धन अपि, अंते धन अपि, तो इसमें क्या है कि पूर्व पद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जो इसके बाद में अ है इसका अवग्रह हो जाता है, और जो पूर्व पद है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा। और अ का है वो अवग्रह हो जाता है, जैसे अंते अपि, अंते
उसके बाद बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कोपी, कोपी। अब कोपी है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कहदनपि भी कर सकते हैं, लेकिन कहदनपि करेंगे तो वो उत्तु संधि में चला जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर पूर्व संधि की, तो पूर्व संधि का मतलब है कि जो पूर्व का पद है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है, तो इससे संधि हो जाएगी कोधन अपि, कोधन अपि। लेकिन यदि परीक्षा में इसका उदाहरण कहदन अपि आ जाता है, कहदन अपि, तो जैसे विसर्ग आ गया तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। बल्कि ऐसा है ऊपर वाला आता है कोधन अपि तो हो जाएगा कोपी। कोपी का मतलब है जो पूर्व पद है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वो पूर्व रूप संधि कहलाएगी। ठीक है, और ये ऐसा उदाहरण आते हैं तो अपन इसके बारे में उत्तु संधि में पढ़ेंगे। उत्तु संधि में जो अवग्रह लगता है और इसमें भी अवग्रह लगता है, लेकिन अवग्रह लगने का मतलब ये है कि इसमें जो पूर्व पद है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और उसमें विसर्ग का तो ओ आदेश हो जाता है और अ का अवग्रह हो जाता है। आगे है स्वर संधि के अपन ने सातों भेदों के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम यह व्यंजन संधि के बारे में, हल संधि के बारे में